अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़क़त अली है। मैं तकरीबन कोई 24-25 साल से शोबा वकालत से वाबस्ता हूँ और मेरा जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो ज़मीन के मामलात, लैंड रेवेन्यू, LDA बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशंस, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसमें बेसिकली जो है नेगोशिएशन स्किल्स, मीडिएशन, स्पेशली सिविल लॉ और कॉर्पोरेट लॉ जो है वो मेरा शोबा रहा। और मैंने जो रेवेन्यू का काम है वो अपने वालिद साहब से सीखा जी। चूँकि मेरे वालिद साहब जो थे उस वक्त एज ए PCS ऑफिसर, उनकी मुख्तलिफ पोस्टिंग्स रहीं, एज ए डिप्टी कमिश्नर, एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, एज एन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एज सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एज ए डायरेक्टर LDA, लैंड कंट्रोलर LDA, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर LDA। तो बेसिकली मैं लॉ के पार्ट 1 में था। तो वालिद साहब के कोर्ट में या उनके ऑफिस में जो भी फाइल्स, जो भी केसेस लगे होते थे वो बेसिकली घर आया करते थे एक बैग की शेप में, और मेरी ड्यूटी होती थी कि मैंने उनको पढ़ना है और 2 सफ़े का ब्रीफ नोट बना के रखना है। मुझे कहते थे कि तुम्हें तो केस मिलेगा तो पढ़ोगे, मैं तो तुम्हें बने बनाए केस दे रहा हूँ। उस काइंड ऑफ प्रैक्टिस ने मुझे बहुत नॉलेज दिया। मुझे स्पेशली रेवेन्यू का काम सीखने का मौका मिला। मुझे स्पेशली LDA के मामलात, LDA की फ़ाइल्स, LDA की जो मुख्तलिफ मामलात हैं, एक्विजिशन के मामलात, ज़मीन के मामलात हैं, स्पेशली वो सीखने का मौका मिला। और मुझे स्पेशली वाले साहब ने पूरा पटवार कोर्स जो है वो लेके दिया और 2 स्पेशली उनके पटवारी थे, उनके साथ मेरी ड्यूटी लगाई कि जी आपने शफ़क़त को जो है वो स्पेशली रेवेन्यू का काम सिखाना है। तो यकीन कीजिएगा कि मैंने शुरू में इवन उनके मैं ऑफ़िस चला जाता था, और चूँकि पटवारी हजरात जो हैं वो सफ़ के ऊपर बैठ के, नीचे बैठ के काम करते हैं, तो मैंने उनके साथ नीचे बैठ के तकरीबन 6-8 महीने काम भी किया। मुझे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा किसी भी काम को, चीज़ को सीखने के लिए माहौल बड़ा ज़रूरी होता है, और तुमने वहाँ जाके सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, उनके मामलात क्या हैं, उनके किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ का जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आपको बेसिक लॉ का नॉलेज नहीं होगा, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो स्पेशली उनकी वो फाइल्स पढ़ना और सारा केस लॉज को पढ़ना। कुछ वालिद साहब के दोस्त थे, वो मुझे PA टू फादर भी कहा करते थे। तो उसमें वो एक काइंड ऑफ नॉलेज जो है वो मुझे वालिद साहब ने सिखाया, काइंड ऑफ ग्रूमिंग जो है वो मुझे मिली। नो डाउट उसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दी, अल्लाह ताला का फजल और करम रहा। बेसिकली ये हमारा ये यूनिवर्सल लॉ चैनल बनाने का बेसिक मकसद क्या है, अब मैं इस तरफ आऊँगा। हमारी जो लॉ फर्म है ये माशाल्लाह पिछले कोई 20 साल से काम कर रही है और मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रैक्टिस कर रही है। बेसिकली हम 3 दोस्त हैं जिन्होंने मिलके ये लॉ फर्म इस्टेब्लिश की। हमारी लॉ फर्म में क्रिमिनल, सिविल, लैंड रेवेन्यू, फैमिली मैटर्स, सारी चीज़ें जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट के मुतालिक लॉ फर्म्स, पार्टनरशिप्स, हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का ख्याल आया कि स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं उनको बेसिकली सीखने सिखाने में बहुत प्रॉब्लम है। बेसिकली जो यंग लॉयर्स हैं हमारे, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है कि उनको कोई चीज़ जो है सीखने सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो लॉ में और डॉक्टर्स का अगर मैं मुआवजा करूं, डॉक्टर 4 साल की जब डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो 1 साल वो हाउस जॉब करता है किसी भी हॉस्पिटल में, कॉलेज के साथ जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल होगा उसके साथ, उसमें वो 1 साल की प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स जो हैं वो सीखता है। तो बेसिकली हमारे लॉ में ये चीज़ नहीं है। बेसिकली हमारे लॉ का एक स्टूडेंट जब लॉ करके निकलता है बाहर, तो उसके लिए कोई भी प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उनको किस तरह से पॉलिश कर सके। तो स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं उनको प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयरिंग जो सीनियर लॉयर्स के साथ या जो उनकी है वो बहुत कम मिलता है। और बेसिकली हमारा एक सिस्टम है कि जब भी कोई एक यंग स्टूडेंट आएगा तो वो किसी न किसी सीनियर
लॉयर के साथ अटैच हो जाएगा, वो माँ स्वाय शुरू में अदालतों में हाजिरियाँ लगवाने के और छोटे मोटे काम करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। और आजकल तो जो अच्छे चैम्बर्स हैं वो ऑलरेडी इतने क्राउडेड चैम्बर्स बन गए हुए हैं कि उनमें एक एक चैम्बर में कोई 20-20, 10-10, 15-15 जो हैं वो देखने में आते हैं यंग लॉयर्स। तो उनमें बेचारों में वो फिर शुरू में फारी काटने के बाद जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं और उनको कोई प्रॉपर जो है अर्निंग नहीं हो पाती, बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमारी लॉ फर्म ने ये इनिशिएटिव लिया कि जी हम एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करें जिसमें हम यंग लॉयर्स को प्रॉपरली नॉलेज शेयरिंग कर सकें, प्रॉपरली उनके साथ एक इंटरेक्शन हो थ्रू सोशल मीडिया और उनको हम एक ट्रेन कर सकें ताकि फ्यूचर में अच्छे लॉयर्स जो हैं, अच्छे एडवोकेट्स जो हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे नॉलेजेबल वकला जो है वो फील्ड में आए ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। तो इसमें अक्सर ये देखा गया है कि साल हर साल लोग बच्चे जो हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, वो सीनियर्स के साथ अटैच रहते हैं और सम टाइम जो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, अगर हम देखते हैं पटवार साइड का, लैंड रेवेन्यू साइड का, तो जो फ़र्द है इवन वो फ़र्द भी पढ़नी नहीं आ रही होती उनको और वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये इसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इसको जो है वो देखना है और स्पेशली जो डॉक्यूमेंटेशन है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से पढ़ा जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली जो हमारी लॉ फर्म का एक शुरू से एक मोटिव रहा है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का, कि हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। बेसिकली उनको बेसिकली एक एडवोकेट का जो काम है वो सॉल्यूशन देना है, ना कि किसी भी केस को कोर्ट में लेके जाना है। तो बेसिकली जब तक आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, पैरेलल थिंकिंग नहीं आप सीखेंगे, आपने अपने जो केस है उसके लॉ एंड फैक्ट्स को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से आपने अपने लॉ नॉलेज फियर को कॉन्कर करना है, वो बेसिकली ये सारी एक स्किल्स हैं जो कि एक यंग एडवोकेट्स जो कि वकला साहिबान को आनी चाहिए और उनको इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक क्लाइंट आया है तो वो एक प्रॉब्लम लेके आया है, ठीक है, तो हमने उसको एक प्रॉब्लम का सलूशन देना है, ना कि उसका केस जो है वो उठा के कोर्ट में लेके जाना है। कोर्ट में जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं लेट्स से जैसे मैं अमेरिका में था, वहाँ लॉ फर्म में जॉब कर रहा था, तो वहाँ का और यहाँ का अगर मैं एक बेसिक डिफरेंस देखूँ तो वहाँ पे मोर देन 80-85% केसेस जो हैं वो आउट ऑफ कोर्ट डिसाइड होते हैं। बेसिकली आपको प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, आपने अपने वकला के साथ बात की, मैंने अपने वकला के साथ बात की, तो एक टाइम तय हो जाता है कि जी आज जो है ना फ़लाँ दिन जो है ना वो रिकन्सिलिएशन होगी, दोनों पार्टीज़ आपस में बैठेंगी और बात करेंगी। दोनों के वकला साथ बैठ जाते हैं और वो बातचीत होना शुरू हो जाती है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब पार्टीज़ जो हैं वो टेबल पे आ जाएं, जब दोनों इकट्ठी बैठ जाएं, तो मोर देन 80-85% चांसेस होते हैं कि वन वे और दी अदर वे जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा बहुत गिव एंड टेक दोनों पार्टीज़ करके जो बेसिकली मीडिएटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बेसिकली वो एक मीडिएटर और एक नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वो दोनों को समझा बुझा के तो अपना जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे देखने में आया है कि हमारे यहाँ पे उल्टा हिसाब किताब है। हमारे यहाँ पे मोर देन 90-80% केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में आते हैं और जब कोई 4 साल, 5 साल, 10 साल बीत जाते हैं, एक जनरेशन चली जाती है, तो उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो आओ बैठ जाते हैं, मिल के बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन और स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन जो है वो देनी है और वो किस तरह से अपने वकला को हमें ग्रूम करना चाहिए, उनको इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज देना चाहिए कि हाउ टू बिकम अ knowledgeable advocate, lawyer, good negotiator, how they can play a
role of as a mediator, he must know the art of presentation of a case in the court, and he also knows how to argue the case. एंड बेसिकली अपील को, सूट को, रिवीजन को, रिट को किस तरह से आर्गू करना है, ये टोटली आर्ट है। बेसिकली प्लीडिंग्स जो हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी सूट के अंदर। नॉर्मली ये देखा गया है कि हमारे वकला साहिबान जो हैं, जो स्टेनोटाइपिस्ट बैठे होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स दे के आ जाते हैं कि यार ये दावा तैयार कर देना, तो वो नॉर्मली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, और बाद में जब एविडेंस होती है प्लीडिंग्स के ऊपर और बात होती है आर्गूमेंट्स के ऊपर, केस आता है, तो उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही होती उस वक्त कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने छोड़ दिया है। और बेसिकली लॉ भी यही है कि जिस चीज़ को आपने अपनी प्लीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनाया उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। तो बाद में इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें सामने आती हैं। जब आर्गू होता है केस, तो उसमें जजी साहिबान जो है वो कहते हैं कि जी ये आपने नीचे प्ली ली थी ये वाली, तो वो बंदा भी फिर वहाँ पे चुप हो जाता है कि जी वहाँ पे तो ये हमने प्ली नहीं ली। तो उसमें फिर वो कहते हैं कि जी अगर आपने नीचे ये प्ली नहीं ली तो आगे आप यहाँ पे आप रिवीजन में आके या अपील में आके ये आप जो है वो चीज़ आर्गू नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है यंग वकला को प्रॉपरली गाइड करनी चाहिए, प्रॉपरली उनको एक नॉलेजेबल पर्सन किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से उनके लिए एक प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जो कि उनको प्रॉपर एक नॉलेज बेस्ड जो है, एक्सपीरियंस बेस्ड एक चीज़ें सिखाए। तो इसमें स्पेशली जो है कॉम्प्रोमाइज़ में, नेगोशिएशंस में किस तरह से ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो किस तरह से सीखनी है, किस तरह से उनको अप्लाई करना है, किस स्टेज के ऊपर क्या चीज़ बोलनी है, किस चीज़ टाइम के ऊपर क्या एज ए मीडिएटर, एज ए नेगोशिएटर उसने इफेक्टिव रोल प्ले करना है, और अपने क्लाइंट को रिलीफ किस तरह से लेके देना है, वो बेसिकली उसको एक प्रॉपर सिखाना है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और स्पेशली क्रॉस एग्जामिनेशन, बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉपर एक आर्ट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन आपने एविडेंस एक्ट को किस तरह से अप्लाई करना है, और आपने मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस एक्ट एंड आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेसिकली अब हो ये रहा है कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बेसिकली एजुकेशन जो है वो सेल कर रहे हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज़ को ही नहीं सिखा रहा। अगर देखा जाए तो एथिक्स एंड वैल्यूज़ की मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि बेसिकली जिस तरह से एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो जब आप देखते हैं कि जी एक मिट्टी का एक लोथड़ा लेके, एक मिट्टी का पीस लेके, तो वो अपने व्हील के ऊपर रखता है, उसको घुमाता है और बड़े प्यार से जो है वो एक सुराही बना के तो एक साइड पे कर देता है। बेसिकली एथिक्स एंड वैल्यूज़ जो हैं वो डे वन से जब तक आप नहीं सीखते, आप जब कॉलेज से, स्कूल से निकल जाते हैं, तो उसके बाद एथिक्स एंड वैल्यूज़ जो है वो आपके लिए सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो गैप है बिटवीन बेंच एंड बार वो बहुत बढ़ता जा रहा है। थ्रू दिस चैनल हम यंग लॉयर्स को कोशिश करेंगे कि उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, उनको डायनेमिक्स ऑफ द लॉयरिंग और एथिक्स एंड वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस ऑफ द बार जो है वो उनको सिखाएं, ताकि वो एक अच्छे नॉलेजेबल और मुआशरे के लिए एक मुफीद इंसान बन सके। बेसिकली अगर कोर्ट्स का हम देखते हैं तो जजेस जो हैं उनको भी पता होता है कि कौन सा लॉयर, उसके पास कितना नॉलेज है, किस तरह से वो, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसका बिहेवियर है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपकी पर्सनैलिटी, अपना बैठना, बात करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली मिल के एक शख्सियत बनाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरे दोस्त जो मेरे पार्टनर्स हैं हमारी इस लॉ फर्म में, वो प्रॉपर आपको गाइडलाइन देंगे, और इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर एक कोशिश करेंगे कि आपको एक नॉलेजेबल, आपको एक
मुआशरे के लिए मुफीद एक एडवोकेट, एक नेगोशिएटर, एक मीडिएटर बनाएं और आप उससे फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।